गाज़ा में जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद लगातार वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक में जिस तरीके से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? 3,866 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं हमास और इजराइल के इस वॉर में। ये वॉर हमास और इजराइल के बीच में है, लेकिन यहाँ पर आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है और औरतों का हो रहा है, जो इस वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लगातार उनकी जानें जा रही हैं। तो आज हम गाज़ा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गाज़ा में क्या हो रहा है और गाज़ा का हिस्ट्री क्या है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गाज़ा के साथ हमास का रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ। 5, 4, 2 तो बेसिकली गाज़ा एक तटीय भूमि है जो मेडिटेरेनियन सी के पट्टी जैसे क्षेत्र पर है, जो एक प्राचीन शहर है व्यापार के लिहाज से और समुद्री मार्गों के लिहाज से। 1917 से पहले यह क्षेत्र ओटमन साम्राज्य के कब्जे में था, जिसके बाद ब्रिटिश, मिस्र और इजराइल के सैन्य शासन में यह चला गया, और अब यह लगातार युद्ध की चपेट में है और चारों तरफ से बैरिकेडेड है। मतलब कोई भी अरब देश यहाँ के लोगों को अपने यहाँ पर शरणार्थी नहीं बनाना चाहते, और ये लोग उसी हाल पर छोड़ दिए गए हैं। और यहाँ की आबादी है 20 लाख, जो दुनिया में सबसे घनी आबादी में से एक है। 1948 में ब्रिटिश रूल यहाँ पे खत्म हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ ज्यूस और अरब के बीच में युद्ध चालू होने वाला था। जब 1948 में इजराइल एक नया देश बना, तो उसके पड़ोसी अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल और बड़ा होकर स्थापित हुआ, और वो क्षेत्र भी हासिल किया उसने जो कि फिलिस्तीनियों के लिए था, और उसने उस पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग रहते थे वो वहाँ से फोर्सफुली निकाले गए, या तो उन्होंने जानबूझकर उस खतरों के बीच नहीं रहना चाहा, और वो सभी गाज़ा आकर रहने लगे। जिसके बाद इजिप्ट ने 40 किलोमीटर वाले इस क्षेत्र पर अपना सैन्य कब्जा कर लिया। 1950 से 1960 तक इजिप्ट का यहाँ पर शासन था, और यहाँ पर कई सारे ऐसे फिलिस्तीनी समूह भी जन्मे जिसने इजराइल पर बहुत सारे हमले भी किए।